अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़ और आज का ये मॉक टेस्ट हम जो लेने वाले हैं वो है जनरल इंग्लिश का। 21 तक हमने किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम 22 के बाद करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख के आ जाओ, इसके बाद यहाँ से देखो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, मॉक टेस्ट्स मिलते रहेंगे। जितने ज़्यादा आप लाइक शेयर्स करोगे उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट्स मिलते रहेंगे आपको। तो ये सारा आप पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा। तो बिना देरी के चलेंगे आगे। देखो आज का क्वेश्चन, अरुणिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। क्या आएगा? गेट्स ऑन, गेट्स अबाउट, गेट्स अलोंग, गेट्स आफ्टर। क्या आएगा इसका आंसर? मतलब कोई किसी को वैकेशन है, छुट्टी है, वो इसको गुजारेगी तो वो क्या करेगी? गेट्स ऑन, गेट्स अबाउट, गेट्स अलोंग, गेट्स आफ्टर। तो इसका आंसर आएगा गेट्स अबाउट। गेट्स अबाउट क्या होता है? छुट्टियां आ गई, एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाना। तो इसको हम यूज़ करेंगे गेट्स अबाउट। ये फ्रेजल वर्ब है। अरुणिमा गेट्स अबाउट अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। तो अगर आप ये मुझे बताओ, गेट्स ऑन, गेट्स ऑन का मतलब क्या होता है? गेट ऑन किसी गाड़ी के अंदर जाना, मतलब बस, ट्रक, जो भी है, व्हीकल जो भी है, गेट ऑन, गेट ऑन तो किसी गाड़ी के अंदर जाना। अब गेट्स अलोंग, गेट्स अलोंग का मतलब क्या है? गेट्स अलोंग, गेट अलोंग विद दैट पर्सन, मतलब फ्रेंड रिलेशनशिप क्रिएट करो। दिस ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अलोंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना, इसको बोलेंगे गेट्स अलोंग। तो गेट्स आफ्टर, गेट्स आफ्टर का मतलब क्या है? किसी चीज, किसी आदमी के पीछे पड़ जाना, उसको फोर्स करना, उसको स्कॉल्ड करना कुछ चीज़ करने के लिए। अगर वो नहीं करता है हम बोलते हैं गेट्स आफ्टर। गेट आफ्टर, उसके पीछे लग जाओ, उसको वो काम कराओ। होप ये वाला आपको समझ में आया, ये गेट्स के बारे में। अब देखो और एक आपके सामने, दो प्रदीप डैश फॉर जमाइका, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। दो प्रदीप, प्रदीप ने किसी और जगह जमाइका जाना स्टार्ट किया, मगर लास्ट एंड में वो नाइजीरिया में लैंड किया उसने। सेट आउट, सेट अप, सेट अबाउट, सेट असाइड, क्या आएगा वो? तो उसने इनिशिएट किया एक ट्रिप, कहाँ? जमाइका की ओर। लास्ट में वो उसने लैंड किया नाइजीरिया। स्टार्ट, इनिशिएट करना कोई ट्रिप, इसको क्या बोलेंगे? सेट आउट। ये बात याद रखना, सेट आउट होता है। दो प्रदीप सेट आउट फॉर जमाइका, वो जमाइका जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट में वो उसने एंड अप किया कहाँ? नाइजीरिया में। तो इसी तरीके से मुझे बताओ सेट अप क्या होता है? सेट अप का मतलब सेट अप दैट थिंग, मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, प्रिपेयर करना। सेट अप मतलब प्रिपेयर करना किसी चीज़ को। इसी तरह सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब क्या होता है? सेट अबाउट, सेट अबाउट मतलब टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ काम, मतलब कुछ काम करना, मतलब उसको इनिशिएट करना किसी काम को, इसको बोलते हैं सेट अबाउट। इट इज़ सेट अबाउट, मतलब ये होने वाला है। सेट असाइड, सेट असाइड क्या होता है? सेट असाइड, सेट असाइड मतलब कोई चीज़ आप बैकअप के लिए रखते हो ताकि फ्यूचर प्रॉब्लम्स में वो यूज़ हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेट असाइड। सेट असाइड सम मनी, कुछ पैसा आप बचा के रखो, सेव करके रखो, ताकि फ्यूचर में वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आप समझ में आया होगा आपको। अब देखो ये, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स, कंपनी ने जब स्टार्ट किया उसको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मगर आगे आगे उसको, बट नाउ इट इज़, क्या है? पहले प्रॉब्लम होती, अब प्रॉब्लम नहीं हुई, अब वो ऊपर ऊपर जाने लगी, मतलब उसके शेयर ऊपर ऊपर जाने लगे, मतलब अब वो ग्रो करने लगे। कंपनी जब ग्रो करती है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लाइंग लाइक ए रॉक, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग द नेस्ट, फ्लाइंग हाई। तो सीधे फ्लाइंग हाई एक कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं ग्रो करना। आपके सामने
और एक क्वेश्चन, दे न्यू दैट द स्टॉक ऑफ द फूड वाज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो स्टॉक ऑफ फूड जो इनके पास खाना था वाज रिड्यूस्ड, वो कम हो गया, एंड द फंड डैश फॉर दैट वाज नॉट एनफ फॉर द नेक्स्ट वीक। और जो फंड इनको मिला तो वो एनफ नहीं था कि अगले हफ्ते भी हम वो स्टॉक कर पाएँ फूड का। तो फंड क्या होता है, फंड अलॉटेड होता है, ALLOTED, अलॉटेड। ये बात याद रखना, फंड जो अलॉट हुआ था वो सफिशिएंट नहीं था नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि वो फूड फिर से जमा कर पाएँ। इट टुक 7 years फॉर हरीश टू डैश हिज माइग्रेन। It took 7 years for Harish to shake up, shake out, shake up, shake down। क्या आएगा इसका, shake off, shake out, shake up, इसका आएगा shake off। shake off का मतलब क्या होगा, shake off मतलब to get rid from a disease, किसी बीमारी से ward off हो जाना, इसको हम बोलते हैं shake off। अब इसी तरह आप मुझे बताओ शेक आउट का मतलब क्या है। शेक आउट क्या मतलब क्या है, शेक आउट मतलब शेक आउट होता है डर्ट रिमूव करना। सपोज आपने कपड़ा डाला किसी ये पानी में, फिर आपने शेक किया, इसको शेक आउट किया मतलब डर्ट आपने निकाल दिया कपड़े से। इसी तरह शेक अप का मतलब क्या है, शेक अप, ही शुक मी अप। शेक अप मतलब अपसेट करना, डिसअपॉइंट करना, किसी ने आपको डिसअपॉइंट करना इसको बोलते हैं, या आपने किसी को डिसअपॉइंट करा इसको बोलते हैं शेक अप। शेक डाउन, शेक डाउन का मतलब क्या है, शेक डाउन या हट डाउन भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं, हट डाउन, नैप डाउन, शेक डाउन मतलब सर्च करना, चोरों की तलाशी करना, मतलब पुलिस जब किसी की तलाशी करती है या सर्च ऑपरेशंस करते हैं इसको बोलते हैं शेक डाउन। तो इसका और एक भी यूज़ होता है, वो है एक्सट्रॉट, चीट। मतलब अगर कोई वो चीट कर रहा है, कोई इंसान आपके साथ, आप बोले उसने मेरे साथ शेक डाउन किया, तो ये बात भी याद रखना। इसका आएगा शेक ऑफ। शेक ऑफ मतलब वो ये माइग्रेन से उसने 7 साल के बाद रिहाई पाई, मतलब ठीक हुआ, उसको बोलते हैं शेक ऑफ। अब देखो ये, दिस इज़ नॉट डैश एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। दिस इज़ नॉट, देखो AEIOU, तो इनके साथ लगेगा एन, अगर ये आए तो इसके साथ आएगा एन। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज जो बहुत सारे एग्जाम्स में आई ही थी, द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब। तो जो हायरिंग मैनेजर था उसने आपको जॉब ऑफर किया, ये अब आप पे डिपेंड है। नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन दिस ऑफर, ये अब सारा आप पे डिपेंड है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे, मतलब आपकी डिस्क्रिशन है ये कि आप इस जॉब को एक्सेप्ट करोगे या डिक्लाइन करोगे। क्या हम इस फ्रेज को यूजुअली हम यूज़ करते हैं, ए पेनी फॉर योर थॉट्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट, पुल योर लेग, गेट योर एक्ट टुगेदर। देखो, द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद जो है वो आपके कोर्ट में है, अब वो सारा आप पे डिपेंड है आप बॉल किधर फेंकोगे। इसी तरह ये कि ये अब आप पे डिपेंड है, आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये डिक्लाइन डिसीजन आपको ही लेना है। इसको हम बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डेमेट्रस डैश टू हेलिना। क्या आएगा, टॉक्ड, टॉक्स, टॉकिंग, टू टॉक। ये तो बहुत इजी है। डजंट लाइक, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो है डेमेट्रस, ये है किसी का नाम, ये नाउन है, तो ये सिंगुलर है। इसके बाद जो इसके बाद वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर। ये मैंने आपको कल भी बहुत समझाया कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, टॉक्स। प्लूरल वर्ब क्या होती है, टॉक। दे टॉक, ही टॉक्स,
इसलिए यहाँ एस बढ़ाना पड़ेगा, टॉक्स आएगा। ये बात याद रखना। ड्रेमेटाइटस टॉक्स टू हेलेना। अब आपके सामने और एक क्वेश्चन, आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन द एरिया। हमारा जो मकान है वो इस एरिया का क्या है? द मोर बिगर, द बिगेस्ट, द मोस्ट बिगेस्ट, द बिगर। देखो यहाँ मैं आपको बताऊं और एक कंसेप्ट यहाँ लगता है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द लगता है। तो यहाँ है द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द एल्डेस्ट। जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्रीज आएगी वहाँ पे हमेशा द आएगा, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट। तो यहाँ पे ये लगेगा, आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन द एरिया। अब देखो ये, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव ए डैश इम्पैक्ट ऑन ब्रेन। जो बचपने में एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है उसका कौन सा इम्पैक्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट पे? अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। परफेक्ट, प्रोफाउंड, बेसिक एंड सुपरफिशियल। इसका आएगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड मतलब होता है डीप और इंटेंस, मतलब बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। प्रोफाउंड आएगा इसका। आपके सामने और एक क्वेश्चन, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली ए मैन ईटर। वो केवल मैन ईटर ही नहीं थी, बल्कि टाइग्रेस क्या होती है? वो शेरनी, क्या मुझे ये पता नहीं, क्या शेरनी ही बोलते हैं इसको। डैश ए मदर। क्या आएगा? बट आल्सो एंड बट ऑफन। देखो यहाँ में एक और कंसेप्ट, नॉट ओनली। जब भी आएगा नॉट ओनली उसके साथ हमेशा बट आल्सो लगता है। ये बात जहन में उतार के रखो, ये रट्टा मार के रखो। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो लगता है। द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली ए मैन ईटर बट आल्सो ए मदर। वो माँ भी थी। चलेंगे आगे। ही जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स। वो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करता है। एज ही इज बाय नेचर। क्या है वो? क्वेश्चनेबल, रिलायबल, क्विक माइंडेड और पीसफुल। आर्ग्यूमेंट से एक ही आदमी भाग जाता है, अवॉइड करता है। क्यों? आर्ग्यूमेंट्स, जब कोई बोलता है कि मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहता हूँ, उसकी एक ही वजह होती है, वो पीस कायम करना चाहता है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स करता है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब लड़ाई, तो पीसफुल ही आएगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे। देखो एसएससी एमटीएस जो आपको सबसे टफेस्ट एग्जाम लगता है, उसी का फर्स्ट शिफ्ट का आया था। ये रिसेंट 2020, ये पुराने ज़माने का नहीं है, 2023 का है। अब देखो ये, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गेव देयर टीचर ए गिफ्ट। 7वीं क्लास के बच्चों ने टीचर को गिफ्ट दिया, विच वॉज डैश टू हर। क्या था इसका? रिवीलिंग। अगर वो रिवीलिंग होता तो उसका टीचर का कुछ नहीं होता। शॉकिंग गिफ्ट शॉकिंग नहीं होता, कन्फ्यूजिंग भी नहीं होता, सरप्राइजिंग होता है। गिफ्ट्स हमेशा सरप्राइज में दिए जाते हैं। विच वाज सरप्राइजिंग टू हर। टीचर को वो सरप्राइजिंग लगा क्योंकि वो गिफ्ट ही ऐसा था, क्योंकि छोटे बच्चों ने इसको गिफ्ट दिया था। अब देखो, ही इज डैश ऑफ मनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज। ये देखो यहाँ क्या आता है, ACKUSED, ये MTS का इतना इजी क्वेश्चन आता है MTS का। इसलिए MTS का भी अगर फॉर्म निकल जाए उसका भरना, उसके बहुत 30,000 पोस्ट्स कभी कभी निकलते हैं। देखो ACCUSED, एक्यूज्ड, स्पेलिंग कितनी इजी आती है। JKSSB से इजी, SSC 2023 का आया था। एक्यूज्ड, उसको एक्यूज किया गया चेन स्नैचिंग केसेस में, चोर चकारी में। अब देखो ये,
हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर होम शी रिगार्डेड एज गॉडेस ऑफ ब्रेवरी। वो अपनी माँ को गॉडेस ऑफ ब्रेवरी मानती थी, इसलिए वो इसको पे करती है। क्या पे करती है? फ्रस्ट्रेशन पे नहीं की जाती। सेंटहुड, एब्सोल्यूटनेस एंड होमेज। देखो पे करते हमेशा हम बुजुर्ग लोगों को क्या करते हैं, या किसी ने अचीवमेंट किया उसको होमेज देते हैं। होमेज मतलब ह्यूज रेस्पेक्ट, ग्रेट रेस्पेक्ट। वो हम गिफ्ट की तौर से भी, या किसी अवार्ड से भी दे सकते हैं, या के मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, या उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसको होमेज दिया जाता है। तो ये बात याद रखना, होमेज किसके लिए दिया जाता है। कैन यू कोट any dash in your favor? Can you quote any answer, summary, lines, precedent? कौन सा आएगा इसका? Can you quote any? देखो जब कोई बहसो मुबाहिस हो जाती है, फिर कोई बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, तो फिर हम इसको बोलते हैं क्या आप ला सकते हो, क्या ला सकते हो? प्रीसीडेंट मतलब अपने फेवर में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई या कोई सबूत ला सकते हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। कैन यू कोट एनी प्रेसिडेंट इन योर फेवर? अपनी सच्चाई मानने के लिए आप कोई प्रेसिडेंट ला सकते हो। अब देखो ये वाला, बानू द सिक्योरिटी गार्ड। बानू एक सिक्योरिटी गार्ड था। आस्क्स एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर। कितना इजी था ये आइडेंटिटी कार्ड। 2023 एसएससी एमटीएस, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। अब देखो, द टीम हैड अ डैश विद रेस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर अल्बर्ट। अब देखो डिस्कशन का स्पेलिंग क्या है एमटीएस वालों के लिए? क्या है? DISCUSSION, डिस्कशन। द रस्टी डोर मेड ए स्क्रीचिंग नॉइज। लो, सॉफ्ट, हार्श, स्मूथ। यहाँ तो बिल्कुल ही इजी है। लो, सॉफ्ट, स्मूथ तो स्क्रीचिंग नॉइज नहीं करेंगे। एक ही है हार्श। हार्श स्क्रीचिंग, हार्श मतलब बहुत खराब। The tune of his voice seemed to dash that he knew more than he was letting on. Incise, intent, inculcate, imply। देखो यहाँ भी बहुत इजी है कि it seemed to imply, ये ऐसे लग रहा है, that he knew more than what तो जब वो कुछ बोलता था, ऐसे लगता था कि वो इससे कुछ ज़्यादा ही जानता है, लेकिन उतना नहीं बोलता है, बस हिंट्स देता है। इम्प्लॉय आएगा यहाँ। देखो ये COVID-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड एंड नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। कंसील्ड, लेड, हिट, रिवील्ड। कंसील्ड का मतलब है छुपाना। देखो COVID-19 ने स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम को छुपाया नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा बीमार आ गए तो हॉस्पिटल्स का जो स्ट्रक्चरल वीकनेस वो बाहर आया, उसकी सच्चाई सब जान गए वर्ल्ड वाइड कि हेल्थ सिस्टम कैसा है। वर्ल्ड का हेल्थ सिस्टम पे किसने ज़्यादा तवज्जो दी है, मतलब रिवील, COVID-19 ने रिवील किया हेल्थ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वर्न हैज़ टू डैश हिज स्टडीज फॉर द सेक ऑफ हिज इल फादर। क्विट करना, उसने स्टडीज क्विट की अपने फादर के लिए। अब यहाँ देखो सेक्रीफाइस, इमिटेट, रिवर्स, अपलॉड। तो यहाँ आता है सेक्रीफाइस, क्योंकि वरुण ने अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस किया किसी दूसरी चीज़ के लिए। सेक्रीफाइस करता है जब आप किसी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ छोड़ देते हो। इल फादर, अपने इल फादर की खिदमत के लिए उसने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। अब देखो ये सम थिंग्स आर मेंट टू बी एंड डेथ इज डैश फॉर ह्यूमंस। सम थिंग्स आर मेंट टू बी, कुछ चीज़ें
होने के लिए होते हैं, एंड डेथ इज डैश फॉर ह्यूमंस, एडिबल, स्पाइरल, नेचुरल, वायरल। तो यहाँ सीधे आएगा नेचुरल। मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग अलोंग इमर्स्ड इन हिज ओन, मोस्ट टाइम्स वो अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। तो क्या आएगा इसका? अपने ही ख्यालों, अपने आप से ही बातें करते रहना, उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। डायलॉग होते हैं जहाँ दो करते हैं, यहाँ आता है मोनोलॉग। They are going to give me a lovely present, but I can't dash what it will be। तो ये तो बहुत इजी है। उन्होंने मुझे, दे आर गोइंग, वो मुझे देने जा रहे हैं एक लवली प्रेजेंट, एक गिफ्ट, लेकिन उसको पता नहीं है, बट आई कैन नॉट गेस व्हाट इट विल बी। गेस, वो गेस ही नहीं कर सकता कि उसमें क्या होगा, क्योंकि उन्होंने उसको बताया नहीं कि हम आपको क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखो, मनी सोल्जर्स मार्च्ड इन डैश एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। ड्रेस तो नहीं आता, ड्रेस तो आम होता है। यूनिफॉर्म, फैब्रिक, क्लॉथ्स, यहाँ तो आर्मी वाले सोल्जर्स बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो यूनिफॉर्म पहन के ही जाएंगे, क्योंकि फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे दूसरे कंट्रीज़ के भी फौज होते हैं, इसलिए वो सेपरेट होने के लिए, अलग अलग दिखने के लिए उनको यूनिफॉर्म्स पहननी होती है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखो 50 क्वेश्चंस तक मैंने आपको पहुंचाया, ये थे फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह। चलो मैं देखता हूं अगर मैंने ये 50 से आगे भी खींच लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एक ही ये टॉपिक पे सारा टाइम वेस्ट हो जाए। अभी हमें, मुझे लग रहा है कुछ फ्रेजेस, एरर डिटेक्शंस हमें थोड़े पढ़ने। एरर डिटेक्शंस भी अगर मैं 50 क्वेश्चंस तक आपको पढ़ाऊँ, आपको आइडिया हो जाए कि एरर डिटेक्शन कैसे आता है, क्या आता है। मुझे लग रहा है और पढ़ेंगे हम, थोड़ा वॉइसेस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम वो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, एक ही टॉपिक पे हम इतने एमसीक्यूज नहीं ला सकते। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको नेक्स्ट किस पे लेक्चर चाहिए। देखो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको ये सारे दिखाता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया ये मैं कहाँ से लाया हूँ ये क्वेश्चंस, ये पिनैकल से लाया हूँ, सीधे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज उन्होंने सॉर्टेड अरेंजमेंट में दिए हैं सारे क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग टॉपिक सॉर्ट किए हैं। आप जिस टॉपिक में वीक लग रहा है वहाँ से ही आप पढ़ सकते हो। 5-5, 6-6 से क्वेश्चन हर किसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ही दिए गए हैं पिनैकल पे। अगर आपको उसकी लिंक भी चाहिए, मैं उसकी भी लिंक दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐप भी लॉन्च, अगर आप बुक अभी नहीं खरीद सकते हो तो उनके ऐप पे भी आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी ऐप है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा और आपके पास वो होगी। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।